रश्मि के पिता पुलिस थे। उनका तबादला दूसरी जगह हो गया था। वह अपने साथ रश्मि को लेकर वहीं शिफ्ट हो जाते हैं। रश्मि की माँ नहीं थी। उसके पापा तो ऑफिस चले जाते थे और वह घर पर बोर होती थी। पापा, आप तो ऑफिस चले जाते हो, मैं घर पर बोर होती हूँ। मैं भी आपके साथ ऑफिस चलूँ क्या? मुझे घर पर अकेले मन नहीं लगता है और इस शहर में तो मैं अभी नहीं हूँ, मेरी कोई दोस्त भी नहीं बनी है। नहीं बेटा, मैं तुझे ड्यूटी पर तो नहीं ले जा सकता, पर 1-2 दिन में तेरा यूनिवर्सिटी में नामांकन हो जाएगा। फिर तू वहाँ आराम से पढ़ना और नई नई दोस्त भी बना लेना। तब तक 1-2 दिन काम चला। ठीक है पापा, जैसा आप कहें। मैंने आपका लंच बना दिया है। जब नामांकन हो जाए तो अच्छे से पढ़ना और खूब तरक्की करना मेरे बेटे। मुझसे भी उच्च पद पर जाना। हाँ जी पापा। अच्छा, बहुत हो गई बातें। चल ठीक है, अपना ध्यान रखना। मैं चलता हूँ ऑफिस के लिए, वैसे भी लेट हो गया हूँ आज। फिर क्या, रश्मि के पिता ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। इसी तरह 2-3 दिन बीत जाते हैं। रश्मि का यूनिवर्सिटी में नामांकन हो गया था और रश्मि की एक अच्छी दोस्त भी बन गई थी, मधु। हाँ, यह रश्मि की दोस्त बन गई थी, अच्छी वाली दोस्त। यार रश्मि, लग ही नहीं रहा कि 1-2 दिन में हम लोग इतने अच्छे दोस्त बन गए। हाँ मधु, सही कहा तूने। लगता है बरसों से हम लोग एक दूसरे को जानते हैं। कहीं तू मेरी उस जन्म में बहन तो नहीं थी? अच्छा छोड़, मैं बोर हो रही हूँ, छुट्टी भी हो ही गई है। चल थोड़ा पार्क में घूम के आते हैं। हाँ रश्मि, चलो इसी बहाने कुछ देर और टाइम स्पेंड कर लेंगे। फिर तू भी घर चली जाना और मैं भी। चलो थोड़ा पार्क घूम ही आते हैं। फिर क्या, रश्मि और मधु दोनों पार्क में आ जाते हैं घूमने। जब रश्मि पार्क में आई तो उसे वहाँ एक बहुत गोरी लड़की दिखी, जो बहुत गोरी थी। अरे मधु, ये लड़की तो अपने यूनिवर्सिटी में पढ़ती है ना? हाँ, ये अपने ही यूनिवर्सिटी में पढ़ती है, पर हमेशा अकेले रहती है, किसी से बात तक नहीं करती। देखो ना कितनी गोरी है। एक बार मैंने इससे बात करने की कोशिश भी की थी, पर इसने कुछ जवाब नहीं दिया और मुझे घूरा। तब से मैं इस पे कुछ ध्यान ही नहीं देती। तू भी ध्यान मत दे। अरे ऐसा थोड़े होता है। इसके साथ कोई दिक्कत है, परेशानी है तो लोगों को बताए। अकेले में रहने से क्या होगा? हाँ, मैंने इसे यूनिवर्सिटी में भी देखा था। या किसी से बात तक नहीं कर रही थी, अकेले कोने में बैठी हुई थी और कैंटीन में भी अकेले थी। पता नहीं कि यह कहाँ खोई रहती है। यह बहुत अजीब तरह की लड़की है, मुझे नहीं मालूम। अच्छा रुक, मैं देखती हूँ बात करके, कहीं वह मुझसे बात कर ले। फिर क्या था, रश्मि उस लड़की के पास जाती है। हाँ, वही गोरी लड़की। हाय, मेरा नाम रश्मि है और तुम्हारा क्या है? तुम अकेले में क्यों रहती है और लोगों से बात क्यों नहीं करती? मुझे अकेले रहना पसंद है। फिर क्या था, इतना बोलकर वह गोरी लड़की अपने घर के लिए निकल जाती है। हाँ, यही उसका घर है, जंगल। देखते ही देखते वह गोरी लड़की एक भयंकर चुड़ैल में बदल जाती है। हाँ, वह एक चुड़ैल थी, भयंकर शक्ल वाली चुड़ैल। ये नई लड़की भी मेरे बारे में जानने को व्याकुल है। इसका भी असर मैं बुरा करूंगी। ही। वह चुड़ैल वहीं पर एक लड़के को रखी हुई थी, उसे वह पकड़ के लाई थी। तू तो बुरी तरह मेरे प्यार के झांसे में पड़ गया। अब तो तू भी मरेगा। मुझे शिकार मिल गया आज के लिए, तू भी मरेगा। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। मुझे नहीं मालूम था कि तुम एक चुड़ैल हो। मैं तुम्हारे प्यार के झांसे में फंस गया। मैंने तुम्हारे गोरे मुखड़े पर अपना दिल हार बैठा, लेकिन तुम तो एक चुड़ैल निकली। मुझे जाने दो। इतनी मेहनत से तुझे प्यार के जाल में फंसाया और अब तुझे जाने दूं? मैं तो तुझे मार कर तेरा खून पीऊंगी। बहुत मजा आए। फिर क्या था, चुड़ैल ने उसे भी मारकर उसका खून पी लिया। वह यही करती थी, इसलिए तो वह कॉलेज में थी कि उसे आसानी से मानव का रक्त मिल सके। एक दिन रश्मि ने उस गोरी लड़की का पीछा करने का सोचा। वह उसके पीछे पीछे जाने लगी। तभी वह गोरी लड़की उसी जंगल में जाकर रुक जाती है।
मैंने सोचा कि मैं भी तुम्हारे घर हो आऊं। तुम्हारा घर यहाँ है क्या? तुम यहीं रहती हो? तू भी फंस गई मेरे जाल में, अब तू भी मरेगी। जो मेरे बारे में जानना चाहता है उसे मैं मार ही डालती हूँ। ये सब क्या बोल रही हो तुम? कौन हो तुम? इतनी दिलचस्पी है मुझ में, जानना चाहती हो कि मैं कौन हूँ? रुको, अभी अपनी सच्चाई बताती हूँ। फिर क्या? तभी वह एक भयंकर चुड़ैल में बदल जाती है। हाँ, वह तो चुड़ैल थी ही। अरे अरे, तुम एक चुड़ैल थी? मुझे नहीं मालूम था। मुझे घर जाने दो, मुझसे गलती हो गई। मैं आज के बाद कभी तुम्हारा पीछा नहीं करूंगी। मुझे जाने दो। जो यहाँ जाता वह यहाँ से कभी वापस जिंदा नहीं जाता। तू भी नहीं जा पाएगी। देख, मैं तेरा रक्त पीऊंगी, इसलिए तो मैं उस यूनिवर्सिटी में हूँ, ताकि मुझे आसानी से मानव रक्त मिल सके। फिर क्या था? उस चुड़ैलनी ने रश्मि को मार डाला। मेरे बारे में जानने वालों के साथ यही हो गया, सब मारे जाएंगे। रश्मि की लाश यूनिवर्सिटी के बाहर मिली थी। उसके पापा बहुत परेशान थे कि आखिर रश्मि के साथ ऐसा कैसे हुआ। अंकल, रश्मि का मेरे सिवा और कोई दोस्त भी नहीं था। मैं तो जानती थी वो मेरे अलावा किसी से बात तक नहीं करती थी। फिर उसके दुश्मन कौन हो गए मुझे नहीं पता अंकल। उसने मुझे कुछ बताया भी नहीं था कि वह कहाँ जा रही है, क्या कर रही है। मुझे तो मालूम था कि वह घर जा रही है। रश्मि को कुछ परेशानी थी तो वो मुझे आकर कहती। बेटा, काश तू एक बार मुझे आकर कहती, तेरा पापा तेरा हल निकाल देता। पर रश्मि ने मुझसे कुछ नहीं कहा। मुझे नहीं मालूम कि उसके साथ क्या हुआ। यह सब बात वह गोरी लड़की देख रही थी, यानी कि चुड़ैलनी। जो मेरे बारे में जानना चाहेगा उसके साथ यही होगा, सब मारे जाएंगे। यह रहस्य ही रह गया कि आखिर रश्मि की मौत कैसे हुई। तो बच्चों, तुम्हें कैसी लगी यह वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और हाँ, सब्सक्राइब भी कर लेना। कार्टून वाली दीदी तुम्हें रोज नई नई कहानी सुनाया करेगी। थैंक यू।